औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम रिकर्जन के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को देखेंगे कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरह से हम उसको कोड कर सकते हैं रिकर्सिवली। वी विल टेक फ्यू सिंपल एग्जांपल्स और उनको फिर हम कोड करके रन करके एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि क्या वो सही चल रही हैं या नहीं। ठीक है जी। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर्स का अगर सम लेना है तो उसको अगर हम एनालाइज करेंगे, हम अगर उसे रिकर्सिवली करना चाहते हैं तो वो किस तरह से हो सकता है। अब देखिए, इस प्रोग्राम को हम बड़ी आसानी के साथ आइट्रेशन के जरिए भी कर सकते हैं, बट फॉर द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग इनटू द रिकर्जन, बिकॉज रिकर्जन का सोल्यूशन अगर हम इस तरह के प्रोग्रामों में लेंगे तो जाहिर बात है हम एक इनएफिशिएंट प्रोग्राम लिख रहे होंगे, क्योंकि रिकर्जन जो है वो जाहिरी बात है एक मेमोरी एक्सपेंसिव है, एक्सटेंसिवली मेमोरी को यूज़ करती है, स्टैक के ऊपर डाटे को पुश करती है, सिस्टम स्टैक इस्तेमाल होता है और फिर पैरामीटर्स बढ़ते जाते हैं तो आपकी मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। ठीक है, फॉर दैट रीज़न इसका सोल्यूशन ओके बहुत बेहतरीन है आइट्रेशन के ज़रिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको रिकर्सिवली ही करेंगे ताकि हमें रिकर्जन का भी कुछ समझ में आ सके किस तरह उसका कोड किया जाता है। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम एनालाइज करें तो ये किस तरह से काम करेगी। लेट्स से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से वो होगी। अब अगर मैं कहूँगा सम ऑफ मैंने 3 लेना है तो क्या होगा, मुझे 3 को पकड़ना है। अब 3 को पकड़ा तो 3 के बाद मुझे बाकी जितने नंबर रह गए उनको आपस में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने 3 को लिया तो 3 से पीछे जो है जितने भी नंबर हैं, अब वो कितने नंबर हैं, जाहिर बात है n-1 नंबर बाकी हैं तो मुझे उनको लेना है। तो वो कौन सा होगा, 2 + 1, यानी पहले 3 + n-1, फिर जाहिर बात है n पे जाके मैं क्या करूँगा n-2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि जब तक ये चलते चलते कहाँ तक नहीं पहुँच जाता, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं पहुँच जाता जहाँ पर ये एंड कर जाए, जो कि हमारा कोई बेस केस होगा या बेस केसेस में से कोई केस होगा। तो सिंपली 3 + 2 + 1, सो दिस वन इज गोइंग टू बी द स्टॉपिंग कंडीशन, जिसको हमने क्या कर लिया है, जिसको हमने 1 कहा या 1 पे रुक गया, तो ये हमारा बेस केस हो सकता है। अनदर इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, सम ऑफ 5 + 4 + 3 + 2 एंड देन 1, राइट। इन दोनों केसेस के अंदर हमें क्या नजर आया है कि हमने जहां पर जाकर रुकना है, जो हमारा सिंपल केस है वो क्या है कि जब 1 आ जाएगा वो शुड स्टॉप। ओके, सिमिलरली अगर हम n को लेते हैं तो क्या हमारा जनरल फॉर्मूला बन जाता है, जनरल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी n वैल्यूज जो है उनको ले प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहां तक, 1 पर। तो अगेन यू कैन सी दैट कि यहां पर जाकर हम रुक रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर बेस केस, राइट। तो ये हमारा बेस केस बन गया कि यहां पर आपने जाके रुकना है। ठीक है, और बाकी हमारे क्या है जी, बाकी हमारे रिकर्सिव स्टेप्स हो गए, और वो रिकर्सिव स्टेप बड़े इंटरेस्टिंगली हमें ये चीज़ समझा रहे हैं कि शुरू में जब n आएगा उसके बाद जो भी आपने रिकर्सिव कॉल्स करनी है, हर बार प्रॉब्लम का इंस्टेंस क्या करते जाओ, एक कम करते जाओ, एक वैल्यू कम करते जाओ। चलते चलते आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनली आप एंड पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगी। अब इस एक वैल्यू को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर इसके रिकर्सिव स्टेप नहीं बना सकते। ठीक है, सो प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमने किस तरह से इसको चलाना है या एग्जीक्यूट करवाना है। तो द फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, बिकॉज़ n then n-1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हमारे पास जो इसका ओवरऑल बनेगा वो क्या बनेगा कि सम ऑफ n इज इक्वल टू 1। 1 मीन्स ये 1 रिटर्न करेगा जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट। और अदरवाइज ये क्या करेगा, ये करेगा n प्लस सम ऑफ n-1, मीन्स ये हमारा रिकर्सिव स्टेप बन गया जब n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, सो ये पूरी डेफिनेशन हमारी बन गई, हमारे सामने आ गई कि किस तरह से ये काम करेगा। अब हम यहीं से अपने बेस केस को भी पकड़ सकते हैं, यहीं से हम अपने रिकर्सिव स्टेप को भी पकड़ सकते हैं, और उठा के हम बड़ी आसानी के साथ इसको फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन बनी है दैट इज बेसिकली द रेकरेंस रिलेशन। तो ये हमारा रेकरेंस रिलेशन बन गया है, और इस रेकरेंस रिलेशन को हम कोड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, चलें अब कोड शुरू करते हैं। सो बिकॉज वी हैव टू रिटर्न समथिंग, तो इंट सम, और उसमें क्या पास करना है, पैरामीटर पास करना है कि कितने नंबर्स का हम सम लेना चाहते हैं। ओके,
So we have already identified the base case, so let's talk about that. If n is 1, सामने लिखा हुआ, what we should return? We should return 1. Okay, we should just return 1, क्योंकि वो 1 जो है वो लास्ट वैल्यू है, हमारा बेस केस है, सिंपल केस है. अदरवाइज अगर 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करना है? तो आपने ये काम करना है, ये वाला. ठीक है, और ये काम क्या होगा? जो n है n को एज इट इज रहने दें, सो n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, और उसको रिटर्न करवा देना है. ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया. अब इसको ट्रेस करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सम विद 3, तो 3 पास किया. अब क्या होगा? जब 3 पास किया तो यहां पर क्या जी, 3 इज इक्वल टू 1, नो, फॉल्स, यहां आ गया. सो n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, तो ये किसके साथ कॉल हो गया जी? ये हुआ 2 के साथ. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? जब ये 2 से कॉल हुआ, इधर चले गए, 2 इज इक्वल टू 1, फॉल्स, यहां आया. अब सम ऑफ 2 माइनस 1 किसके साथ कॉल हुआ? 1 के साथ. ठीक है, अब जब ये 1 के साथ कॉल हुआ, आप यहां पे आए, 1 इज इक्वल टू 1, यस, तो क्या रिटर्न हो गया? 1. 1 रिटर्न हुआ है. किसको? जाहिर सी बात है, अब जब यहां से ये रिटर्न हो गया तो ये स्टेटमेंट तो नहीं चलेगी. इंस्टेंस कौन सा एग्जीक्यूशन में है? ये वाला. तो 1 रिटर्न होकर किस जगह आएगा? इस जगह, यानी पिछले इंस्टेंस के पास. तो 1 विल बी रिटर्न. जो 1 रिटर्न हुआ है वो यहां पे आके लिखा जाएगा. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या बनेगा? n यहां पे क्या था? 2, और रिटर्न क्या चीज आई है जी? 1. तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? दिस विल रिटर्न 3. ठीक है, अब जब ये 3 रिटर्न हुआ तो इस वाले फंक्शन को हुआ, जिससे पिछला इंस्टेंस था, जो पहला इंस्टेंस था, वहां पर बात गई. वहां पर जब हम पहुंचे तो वहां n की वैल्यू क्या थी? 3. तो ये 3, ठीक है, प्लस रिटर्न होके भी क्या आया है जी आपके पास यहां पर इस जगह पर? वो भी 3 आया है. सो फाइनली जिसने इसको कॉल हुआ होगा उसको ये क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा? दिस विल रिटर्न 6. सो सम ऑफ 3 इज 6. ठीक है, सो ये सिंपल ट्रेसिंग हो गई. अब स्टैक बनाने की जरूरत नहीं है. अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहते हैं, ट्रेसिंग करते हुए जरूर बनाए, लेकिन ये 6 यहाँ पे रिटर्न हो गया. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेस इट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n. अब फैक्टोरियल एक ऐसी चीज है, ये ऑल्दो आइटरेशन से हो सकता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन है ना, वो बड़ी रिकर्सिव सॉर्ट ऑफ है कि ये अपने आप को दोबारा डिफाइन करता है. किस तरह से? प्रॉब्लम को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 1 का फैक्टोरियल आपने लेना है तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? पिछली वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ, यानी 0 फैक्टोरियल के साथ. एंड मैथमेटिकली इट इज प्रूवन दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. तो ये 0 फैक्टोरियल जो आया है दैट इज 1. सो अगर हम इसको समझें तो इससे नीचे तो फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, वो तो नेगेटिव नंबर्स में चला जाएगा, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता. सो यहां पर ये मे बी हमारा जो है वो क्या बन जाए? बेस केस. राइट, सो देखिए प्रॉब्लम अपने आप को डिफाइन कर रही है दोबारा से. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से 2 फैक्टोरियल. सो वो कहता है 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? उसके पिछले फैक्टोरियल के साथ, विच इज 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल जो है वो आपको पता 1 नहीं है. इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल को कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल के पिछले करो. सो प्रॉब्लम इज बेसिकली डिफाइनिंग इटसेल्फ. तो जर्नल अगर हम बात करेंगे तो क्या बनेगा? n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो उसका फैक्टोरियल हमने लेना है. सो द फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप को दोबारा से डिफाइन कर रहा है. सो हम इसको बड़ी आसानी के साथ रिकर्सिवली कर सकते हैं, और हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया. वी हैव आइडेंटिफाइड द बेस केसेस. किस सूरत में? देखिए, जब अगर 1 का फैक्टोरियल आप यहां से निकालते हो, ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? ये ऊपर वाला है, यही है ना, ये रहा 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, अच्छा चलें, अब आप कहते हैं जी कि मैंने 3 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या? ये पड़ा है. 2 का फैक्टोरियल ये रहा. ठीक है, सो पिछले इंस्टेंसेस अगली प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने में हेल्प कर रहे हैं. तो फाइनली आप जाके कहां रुकेंगे? आप 0 फैक्टोरियल के ऊपर, जो कि ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है कि उस जगह पर आपने वैल्यू क्या रिटर्न करवानी है? 1. सो दिस बिकम्स आवर बेस केस क्लियरली. ओके, सो अगर हम इसका रेकरेंस रिलेशन लिखते हैं तो वो ये रहा. n फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1 इफ द वैल्यू ऑफ n इज 0. या अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जी n की वैल्यू अगर क्या हो? लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो तब भी क्या करो? आप 1 रिटर्न करो.
कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली ये नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर का तो फैक्टोरियल है ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए ये करना बेहतर नहीं था, तो इसीलिए जो है हमने पॉजिटिव नंबर को देखना है, राइट। सो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इस चीज को देखेंगे। तो दूसरी तरफ क्या है जी, ये रहा आपका रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस स्टेप, जब फंक्शन ने अपने आप को कॉल करना है, ठीक है। तो जब आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर बड़ी आसानी है। सो लेट्स कोड इट। int फैक्टोरियल int n, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेस केस, इफ n इज 0 क्या रिटर्न करवा दो, 1, बिकॉज 0 का फैक्टोरियल क्या है, 1 है। अदरवाइज क्या रिटर्न करवाना है, अदरवाइज ये रिटर्न करवा दो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, उससे पिछले का, ठीक है। सो लेट्स ट्रेस इट। फैक्टोरियल ऑफ 3, यहां पर हम आए, 3 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। यहां आए, यहां तो अब चले प्रॉब्लम का इंस्टेंस है ही 3, तो 3 ने मल्टीप्लाई होना, 3 ने मल्टीप्लाई होना किसके साथ, फैक्टोरियल ऑफ 2 के साथ। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हो गया कि पहले उसको कैलकुलेट करके लाओ फैक्टोरियल ऑफ 2 को, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 2 जब गया तो 2 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। इधर आया 2, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 विच इज 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 बताओ, वो फैक्टोरियल ऑफ 1 में चला गया। सो 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, ठीक है। इधर आया, सो 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 बताओ क्या है, राइट। फैक्टोरियल ऑफ 0 पे गया तो यहां आ गया 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या रिटर्न हुआ, 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 1 ही है ना, तो ये हमारा बेस केस। अब ये जब रिटर्न हुआ है तो ये रिटर्न किसको जानी है, जिसने इसको कॉल किया था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लिखें तो यहां पर क्या बना, यहां पर तो इस लिहाज से तो कुछ नहीं बना, इसने 1 रिटर्न किया, वो 1 चला गया इस जगह पर, और वो 1 जब इस जगह गया तो कहां जाके लिखा गया है, यहां पर। सो यहां क्या वैल्यू बनेगी, 1 इंटू 1। सो 1 इंटू 1, 1 अगेन विल बी रिटर्न टू फैक्टोरियल ऑफ 2, ओके। फैक्टोरियल ऑफ 2 को रिटर्न हुआ। अब जब फैक्टोरियल ऑफ 2 को रिटर्न हुआ तो यहां पर आ गया 1, और n क्या है इस जगह पर 2, तो 2 इंटू 1, तो 2 रिटर्न हो गया किसको, 3 को। जब 3 आया था तो यहां पर n क्या है 3 इंटू क्या रिटर्न हुआ जी 2, सो 3 इंटू 2 विच इज 6, सो 6 विल बी द रिजल्ट ऑफ फैक्टोरियल 3। और ये 6 किसको रिटर्न हो जाएगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था विद फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है। यू कैन सी दैट वेरी इजीली इट हैज बीन डन। तो इस तरह से आप ट्रेसिंग करके अपनी प्रॉब्लम को बना सकते हो, राइट। सो होपफुली कुछ क्लियर हो गया होगा किस तरह से किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने लेना है रिकर्सिवली, ओके। सो दीज आर फ्यू प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस फॉर यू। आप लोग इसके कोड करें, टेस्ट करें उनको। पहला क्या है जी, राइट एंड टेस्ट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट रिटर्न्स द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। स्केयर्स करने हैं उनके, ठीक है। Write and test a recursive function that returns the power x power n where x and n are parameter of the function, ठीक है। तो पावर कैलकुलेट करने वाला जो फंक्शन है, ठीक है। Write and test a function to print an integer array using recursion where array and its size are passed to the function as its parameter. Now remember, arrays हमेशा कैसे पास होती हैं, by reference। तो अरे के इंस्टेंस को आपने बाय रेफरेंस पास करते रहना है, और उसका साइज आपने कम या ज्यादा जिस तरफ भी आप जाएंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने खुद देखना है कि आप किस तरह से लेके जाएंगे। सिमिलरली राइट एंड टेस्ट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट रिटर्न्स द सम ऑफ अरे एलिमेंट्स वेयर अरे एंड इट्स साइज आर पास टू द फंक्शन एज इट्स पैरामीटर। तो पहले अरे को वैसे प्रिंट करवाना है आपने, फिर उसका क्या है सम कराने की कोशिश करनी है। और जब आप कर लें, एक दफा लिख लें, पहले एनालाइज करें बेस केस क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद उसको कोड कीजिएगा, और कोड करके वेरीफाई कीजिएगा कि क्या आपने सही काम किया है, कंपाइलर और आपके रिजल्ट मैच करते हैं या नहीं कर रहे, ओके। सो होपफुली कुछ चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपकी। जस्ट डू द प्रैक्टिस, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काम आसान होता चला जाएगा, राइट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।